रूस और यूक्रेन के बीच की जंग एक बार फिर नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे पूरे देश में डर और तबाही का माहौल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 40 से अधिक मिसाइलें और 580 ड्रोन दागे, जिनका मकसद यूक्रेन के नागरिक इलाकों और बुनियादी ढांचे को तबाह करना था। हमलों का सबसे ज्यादा असर नीपर, कीव, ओडेसा, सुमी और खार्किव जैसे शहरों में देखा गया। नीपर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर क्लस्टर बम से हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कम से कम 3 नागरिकों की मौत हुई। जेलेंस्की ने इन हमलों को सीधे तौर पर यूक्रेन के नागरिकों को डराने की साजिश बताई और कहा कि रूस जानबूझकर रिहायशी इलाकों, बिजली संयंत्र और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि इन हमलों के दौरान यूक्रेनी F-16 पायलट और एयर डिफेंस यूनिट ने बहादुरी से रूस की क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला किया और कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने कहा, हमारी वायुसेना ने फिर साबित किया कि हम अपनी जमीन और आसमान दोनों की रक्षा कर सकते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर इसी तरह का ड्रोन हमला किया था, जिसमें 800 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। यूक्रेन की राजधानी में कई धमाके हुए थे। यूक्रेनी कैबिनेट की मुख्य बिल्डिंग भी हमले की चपेट में आई थी। इस हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की सबसे सुरक्षित सरकारी इमारतों को निशाना बनाया था। इस पर भी जेलेंस्की ने कहा था कि ये पहली बार है जब सरकार की मुख्य इमारत को निशाना बनाया गया। देखा जाए तो इन तरह के हमलों के बाद कीव के कई इलाके अब युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। रिहायशी इमारतें खाक हो चुकी हैं और लोग अब बेसमेंट और बंकर्स में रातें गुजारने को मजबूर हैं। कई शांत माने जाने वाले इलाके अब मलबे और जलती इमारतों से भरे हैं। सड़कों पर न कोई रफ्तार है, न रोशनी, सिर्फ सायरन की आवाजें और खौफ का सन्नाटा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार दुनिया से ये अपील कर रहे हैं कि रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं, उसकी सैन्य और आर्थिक प्रणाली को पूरी तरह से काट दिया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हर प्रतिबंध एक जीवन बचा सकता है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने, हथियारों की सप्लाई बढ़ाने और एकजुट होकर रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की मांग की। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नई खतरनाक दिशा में जा रहा है, जहां ड्रोन और मिसाइलें केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि डर और तबाही का माध्यम बन चुकी हैं। पुतिन की अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद ऐसा लगा था कि ये युद्ध रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।